इस मतलब की दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं। अगर मेरे को मतलब रहेगा तो ही मैं आपके पास चल के आऊँगा, नहीं तो क्यों आऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस मतलब की दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं। मतलब रहेगा तो ही चल के आपके पास आऊँगा। मेरे को पैसे की ज़रूरत है तभी तो आपके पास आऊँगा। मैंने तो कभी झूठा भी आपको फ़ोन करके नहीं पूछा कि भाई कैसा है। कोई पूछता है नहीं। मतलब रहेगा तो फ़ोन करके पूछेंगे भाई कैसा है, ठीक है। उसके बाद अपना मतलब बोलेंगे कि मेरे को ये काम है, मैंने इसलिए फ़ोन किया। होता है कि नहीं, ये सच्चाई है कि नहीं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, जय श्री राम, राधे राधे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में 6 भाई और एक बहन रहती थी। बचपन में ही उनके माता पिता गुजर जाते हैं। वो बहन घर का सारा काम काज वही करती थी, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ़ सफाई करना, सारा काम बहन करती थी। और भाई बाहर का काम करते थे। भाई सुबह काम के लिए चले जाते थे, शाम को लौट के आ जाते थे। खाना खाया, सो गए, दूसरे दिन फिर काम के लिए निकल जाते थे। एक दिन उनके मन में आया, भाइयों के मन में आया कि आज चलो मुर्गा खाते हैं, बकरा वगैरह खाते हैं और शाम को घर ले आते हैं। वो बहन को बोलते हैं कि ये कल तू ये पकाना, कल हमको ये खाना है। बहन बोली ठीक है। बहन जब मुर्गा काट रही थी तो उसकी उंगली भी कट गई। उंगली कट गई तो उसने सोचा कि अगर मैं पल्लू अपना फाड़ के इसको उंगली को बांधती तो भाइयों को पता चल जाएगा। अगर दीवार के साथ पहुंचती हूँ तो भाइयों को पता चल जाएगा, उनको दुख आएगा कि हमारी बहन की उंगली कटेगी, क्यों कटी। फिर उसने सोचा जो मुर्गा पका रही थी वो खून उसने उसमें मिला दिया। भाई आए शाम को, खाना लगा, खाना खाए, मगर भाइयों को खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। और बहन को पूछे कि बहन ऐसा खाने में क्या मिलाई हो कि खाना इतना स्वादिष्ट है। बहन बोली नहीं भाई, जो मैं पहले डालती थी वही वही मसाले डाल के मैंने खाना पकाया। भाइयों ने खाना खाया और सो गए। दूसरे दिन उठे, फिर काम के लिए निकल गए। मगर भाइयों के मन में अभी भी यही विचार चल रहा है कि भाई बहन ने ऐसा खाने में क्या मिलाया कि खाना इतना स्वादिष्ट बना। शाम को जब घर से लौट के आए तो उनके मन में आया कि बहन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट ले जाते हैं। वो चूड़ियाँ लेते हैं बाज़ार से और चूड़ियाँ बहन के लिए ले जाते हैं। बहन को चूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं और बहन मन ही मन खुश होती है कि मेरे भाई मेरे से कितना प्रेम करते हैं, अति प्रेम करते हैं। इनको मैं कभी दुख नहीं दूंगी, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। खाना खाने के बाद भाइयों ने फिर पूछा कि बहन, कल जो तूने खाना बनाया था उस खाने में ऐसा क्या मिलाया था कि खाना इतना स्वादिष्ट बना। अगर हमसे प्रेम करती हो तो हमको तुमको बताना ही पड़ेगा। बहन ने पूरी बात बताई कि जैसे मैं मुर्गा काटने गई और मेरी उंगली कट गई। मैंने सोचा अगर दीवार के साथ पहुंचूंगी तो आप दुखी होंगे कि ये खून कहाँ से आया, तुम्हारा खून कैसे उंगली कट गई, क्योंकि आप मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। अगर पल्लू फाड़ के बांधती तो भी आपको पता चल जाता। मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती थी। बहन इतना प्रेम करती है भाइयों के साथ। उसने बोला कि वो खून जो था मैंने खाने में मिला दिया था। भाई बोले ठीक है। भाइयों ने खाना खाया, सो गए। और जब सुबह उठ के काम के लिए निकले तो सभी भाई ये चर्चा कर रहे हैं कि बहन का खून अगर इतना स्वादिष्ट है, अब सोचो अगर बहन को ही काट के बनाया जाए तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट रहेगा। बहन प्रेम कर रही है भाइयों से, भाइयों के मन में क्या चल रहा है कि इसको काटें। मगर सबसे छोटा भाई था वो इस उनके साथ शामिल नहीं था, मगर उसको रहना पड़ेगा क्योंकि बड़े भाई हैं, उसको मारेंगे। काफ़ी दूर जाके जंगल में उन्होंने खड्डा खोदा तो उसमें घास फूस या डाल दिया कि बहन को जहाँ से लेके आएंगे इस खड्डे में गिराएंगे, उसको काट देंगे, मार देंगे। वो घर जाते हैं, बहन से बोलते हैं कि बहन कल हमारे साथ तू भी चलना, दूसरे गांव में जाना है, तेरे लिए एक दूल्हा देखे हैं, बहुत सुंदर है। अगर तुम अपनी एक बार देख लो, उसको पसंद कर लो तो तुम्हारी शादी उसी के साथ कर देंगे। बहन बोली कि भाई अगर आपने देख ही लिया है तो आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। भाई बोले नहीं, तुमको हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। भाइयों के इतना आग्रह पर बहन बोली चलो ठीक है।
वो लोग सो गए। जब सुबह हुई तो बहन को बोले चलो हमारे साथ। बहन भी चल दी। चलते चलते बहन पूछती है कि भाई अभी कितना दूर है मेरा ससुराल, मेरे को बता तो दो। भाई बोले बस थोड़ा ही दूर है। फिर चलते चलते बहन पूछते कि भाई अब तो बता दो कितना दूर है। बस बहन थोड़ा सा दूर है, बस सामने ही है, बस चलती आओ तुम। जैसे ही वो खड्डे में गिरने लगती है, सबसे छोटा भाई जो उसके बाजू पकड़ता है उसको रोक लेता है। सब भाई चिल्लाते हैं तूने उसको क्यों बचाया, तुमको तो पता है ना हम इसको मारने के लिए यहाँ लेके आए हैं, इसका मांस खाने के लिए यहाँ लेके आए हैं। वो बहन बहुत रोती है, उसके मन में बहुत दुख आता है कि मेरे भाई इतना प्रेम करते थे, मैं इतना प्रेम करती हूँ, और भाई मेरे को मारने के लिए यहाँ लेके आए। बड़ा भाई बोलता है छोटे भाइयों से इसको उस खंबे के साथ बांध दो, उसको बांध दो। बहन जो थी वो भगवान को प्रार्थना करती है कि भगवान अगर तुम हो तो मुझको बचा लो। वो अपने भाइयों को क्या बोलती, जब वो तीर लेकर उसको मारने जाते हैं तो अपने भाइयों को बोलती हैं कि अगर तीर मारना ही है तो मेरी छाती के ऊपर मारना। वो भाइयों को क्या बोलती है कि मार मार मेरी छाती पे तीर मार और मेरी छाती को छल्ली कर दे। जब वो भाई तीर मारने जाता है मगर छाती पे कंसंट्रेट नहीं होता, बहन है, वो तीर ऊपर को निकल जाता है। दूसरा भाई आता है, दूसरा भाई मारने लगता है तो बोलती है भाई मार मार मेरी छाती पे तीर मार, उसका तीर भी ऊपर निकल जाता है। तीसरे नंबर वाला भाई आता है, उसको भी यही बोलती है कि मार मार मेरी छाती पे तीर मार। जब छवें भाई का नंबर आता है, लास्ट और सबसे छोटे भाई का नंबर आता है, बाकी भाई जो बोलते हैं कि अगर तूने इसको नहीं मारा तो हम पांचों मिलके तेरे को मार देंगे। बहन के मन में दया आ जाती है और बहन बोलती है भाई तू मेरे को मार दे और अपनी जान बचा। भाई बोलता है कि नहीं बहन, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमको कैसे मारूँ। बोली भाई अगर मुझको नहीं मारेगा तो तू मारा जाएगा, इसलिए मैं यही कहूँगी, तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तू मेरे को मार दे और मेरे मस्तिष्क पे यहाँ तीर मार के मैं मर जाऊँ। उसको छाती पे नहीं बोलती, माथे पे बोलती मारने को। और भाई ऊपर को तीर ऐसा करके मारने लगता तो उसके सर को छल्ली कर देता है, बहन मर जाती है। मर जाती तो उसके टुकड़े टुकड़े करके काट के घर लेके जाते हैं, उसको पकाते हैं, अच्छे से पकाते हैं। पकाने के बाद उसको स्वादिष्ट हो तरीके से खाते हैं कि भाई बहन का मांस बहुत प्यारा है, बहन का मांस बहुत स्वादिष्ट है और हम इसको खाने जा रहे हैं। सबसे छोटा भाई है, वो बहन के मांस को नहीं खाता है, वो अपने लिए सब्जी अलग से लेके आता है, उसी को खाता है। खाते खाते जो उसके फूल बच जाते हैं, खड्डा खोदता है, खड्डे में उसकी हड्डियों को डाल देता है, हड्डियों को डाल के ऊपर मिट्टी डाल देता है और सब खा पी के सो जाते हैं। कुछ महीनों बाद वहाँ से एक जोगी गुजरते हैं और हड्डियों में से आवाज़ आती है, हे जोगी मेरी आवाज़ तो सुनता जा, हे जोगी मेरी आवाज़ तो सुनता जा। वो जोगी रुकता है, देखता है कि यहाँ, वो अपने दिव्य दृष्टि से देखता है कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है। वो वहाँ बांस लगा देता है, बांस उगने लग जाते हैं जब तक कि भाइयों का शादी हो जाता है। बांस जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें से एक दूसरा जोगी गुजरता है, बांसुरी वाला। उसको आवाज़ आती है, फिर छोटा सा बांस काट के लेके जाता है, उसकी बांसुरी बनाता है। उसकी बांसुरी की धुन जब वो बांसुरी वाला सुनता है तो उसके मन में आता है कि ये बांसुरी कोई मामूली बांसुरी नहीं, मामूली बांस नहीं है जिससे ये बांसुरी बनी है। और बजाते बजाते गांव गांव घूमता है, पैसा मांगता है। और जैसे ही वो उस गांव में घुसता है जहाँ उसके भाई रहते हैं, तो जब वो बांसुरी बजाता तो उसकी धुन से वो भाई दुखी होते, उसमें से आवाज़ आती है, भाई भाई मेरी छाती पे तीर मार। उसको ऐसा प्रतीत होता है भाई को। और भाई अपनी उस बीवी को बोलता है कि इस जोगी को जो देना है दे, इसको अब बोल आगे जा। आगे वो दूसरे भाई के जाता है तो उसको भी यही सुना देती है। ऐसे करके करके वो लास्ट वाले भाई के, छठवां भाई जो है, उसके पास जाता है बांसुरी बजाते बजाते, तो वो उसको खाना खिलाता है, सब कुछ करता है और उसको दुआ दे के जाता है। और बोलता है, छोटा भाई बोलता है कि अगर ये बांसुरी मुझे मिल जाए तो आपको जो कीमत है मैं देने को तैयार हूँ। वो बोलता है तुम बांसुरी ऐसे ले लो।
वो बांसुरी को रख देता है घर पे। और जब काम के लिए जाता है, जब घर शाम को वापस आता है तो देखता है घर पूरा साफ़ सुथरा स्वस्थ रहता है, कि जैसे कि उसकी बहन करती थी, खाना पका हुआ है। और जैसे दूसरे दिन वो देखता है, उसके मन में शंका भी बैठ जाती है। दूसरे दिन जब वो घर से निकलता है तो वो एक खिड़की से देखता है कि खाना कौन बना रहा है, मेरे घर की साफ़ सफाई कौन कर रहा है। तो उस बांसुरी में से एक लड़की निकलती है जो घर के सारे काम काज करती है, सब कुछ करती है। और ये बात जाके अपनी वो भाभीयों को बताता है, भाइयों को नहीं बताता, भाभीयों को बताता कि इस बांसुरी में से कोई लड़की निकलती है कि जो सारे काम काज कर रही है। और बोलती कोई भूत प्रेत आत्मा होगी, चलो आओ हम देखते हैं। जब वो देखते हैं तो वो लड़की पूरी बन के बैठी होती है वहाँ पर। तो पूरी कहानी वो अपनी भाभीयों को बताती कि ऐसा ऐसा मेरे भाइयों ने मेरे साथ किया था और ऐसे ऐसे मैं आई। वो भाई को तो पता चल जाता कि ये मेरी बहन है, मगर वो भाई माफ़ी के लायक नहीं। वो बोलती है कि ये मेरे सगे नहीं हुए तो तुम्हारे कहाँ से सगे होंगे, ये मतलब की दुनिया है। वो पांचों भाभियाँ जो हैं छोड़ के चल देती हैं और छोटा भाई अपनी बहन के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर जाता है। इस कहानी के माध्यम से आपको क्या समझ में आया कि कुछ दोस्त ऐसे रहते हैं कि जो मतलब के लिए नहीं रहते, हमारे सुख दुख के लिए हमारे साथ रहते हैं, मगर बाकी मतलब के लिए आते हैं, मतलब के लिए चले जाते हैं। ये पहचानना आपका काम है। अगर ये इंसान मेरे पास आया है तो कुछ मतलब के लिए आया है या मेरे लिए सच में मेरे साथ खड़ा है, कि या अपना मतलब निकल जाने के बाद मेरे को छोड़ के चले जाएगा, ये समझना आपको है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। नमस्कार।